आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं आज शाम। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 20 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 20 पद। वहाँ लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हम लोग इस संदर्भ को जानते हैं जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु हुआ, तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए। 40 दिन अपने चेलों को विभिन्न जगह पर वे दिखाई दिए। 40 दिन के बाद उन्होंने उन्हें यरूशलेम के बाहर जैतून पर्वत पर ले जाकर उन्हें अंतिम आज्ञा दिया, यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा न उतरेगा। और उसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ और चेले लोग ऊपर की कोठरी में 120 लोग प्रार्थना और एक चित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हीं दिनों में पतरस खड़ा हो गया और पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस कार्य को वो करने जा रहा है जिसका घोषणा अभी वो करता है कि उसका पद किसी और को देना है, इस स्थान को भरना है। और आज का हमारा अध्ययन इसी पर है। वो जो खाली कुर्सी है उसको भरना है। 12 कुर्सियां थी, एक कुर्सी खाली हो गया उस रात जिस रात यहूदा उस कुर्सी को खाली करके अंधकार में निकल गया था। ऊपर की कोठरी यही वो स्थान है जहां वो कुर्सी खाली हुई थी और यही वो स्थान है जहां वो कुर्सी फिर भरी जाएगी। और आज इसके महत्व को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या ये आवश्यक था? यदि आवश्यक था तो क्यों आवश्यक था? क्या ये समय उचित था इस कुर्सी को भरने का? या 12 का क्या मतलब होता है? और यदि 12 संख्या में आप जाएंगे तो 12 बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। और साधारण तौर पर इसका अर्थ यह होता है परमेश्वर का पूर्ण अरेंजमेंट, एक जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है। 12 परमेश्वर के प्रबंध को दर्शाता है। वो प्रबंध जिसमें कोई खोट नहीं, वो प्रबंध जो उपयुक्त है, समर्थ है परमेश्वर को काम को करने के लिए। और जब परमेश्वर ने इस्राएल की कहानी शुरू की, इस्राएल देश, या परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने उनके साथ जो कहानी शुरू की, वो कहानी में अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तुमको मैं आशीष दूंगा और तुम आशीष का स्रोत बनेगा, यानी सारी दुनिया तुमसे आशीष पाएगी। और वही आशीष परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक के लिए बोला। वही आशीष परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा से याकूब के लिए कहलवाया। वो बर्थ राइट था जो इस याकूब ने धोखे से चोरी कर लिया, जो एसाऊ को मिलना था। एसाऊ के वंश से परमेश्वर का आशीष दुनिया भर में फैलना था, परंतु याकूब जो कि छोटा भाई था, उसने धोखे से वो राइट ले लिया, वो अधिकार ले लिया। और याकूब के संग पर याकूब को परमेश्वर से युद्ध करना पड़ा। जो धोखा उसने याकूब ने अपने पिता को दिया था, इस आशीष को पाने का, जो इब्राहिम का आशीष था, जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था सारी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर की आशीष ले जाने के लिए, जो इब्राहिम से इसहाक को मिला था, उस आशीष को जब याकूब ने धोखे से पाया तो परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर लाकर खड़ा किया, उस नदी के किनारे, जब उसको परमेश्वर से युद्ध करना पड़ा और परमेश्वर के सामने नम्र होना पड़ा, ताकि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर पाए। परमेश्वर उसके जांग को छुआ और वहां लंगड़ाने लगा और परमेश्वर अब उसको याद दिला रहा, मेरे कार्य में अगर तुमको लगना है, मेरी आशीष को दुनिया में यदि तुमको ले जाना, यदि मैं तुमको उपयोग करूंगा तो तुम्हें टूटा हुआ बर्तन बनना पड़ेगा। और याकूब से वो आशीष निकल करके 12 बेटे उनके हुए। और ये 12 जो शब्द है, जो अंक है, वहां से हम इसका अर्थ को समझ सकते हैं। उसके 12 बेटे थे और 12 बेटे इस्राएल देश के 12 गोत्र के रूप में बाद में हम उनको देखते हैं। जब ये लोग 70 संख्या, जब याकूब अपने 70 परिवार वालों के साथ, अपने बेटों के साथ मिस्र में चला गया, जब यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बना, भोजन नहीं था और वहां पर ये लोग बहुत फलने फूलने लगा। और जब वहां का राजा बदल गया, फिरौन बहुत जलने लगा और फिरौन ने बहुत सताना शुरू किया। परमेश्वर ने अपने दास को खड़ा किया इनको छुड़ाने के लिए। ये 12 बेटे
का वंश वो मिस्र देश से निकला। और लिखा है 6 लाख पुरुष थे जो कि युद्ध के लिए तैयार 6 लाख पुरुष थे। लोग बोलते लगभग 30 लाख लोग वहां, 12 गोत्र के लगभग 30 लाख लोग बाहर निकले। और इन लोगों को परमेश्वर ला करके जब कनान देश में ले आया, जो परमेश्वर का वाचा का देश था, इन 12 गोत्रों को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि ये इसराइल, ये भौतिक इसराइल परमेश्वर की आत्मिक आशीष को सारी दुनिया में ले जाएगा। परंतु जब ये लोग कनान में आ गए, इन्होंने आपस में युद्ध करना शुरू किया। और दाऊद के जाने के बाद ये लोग 2 भाग में बट गए। सोलोमन के बाद 2 भाग में बट गए, नॉर्थ किंगडम और साउथ किंगडम। और 10 से गोत्र एक साथ हो गए जिन्होंने इसराइल देश कहा अपने आप को, जो उत्तरी भाग में था। और 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन वे अलग हो गए जिन्होंने अपने आप को यहूदा गोत्र में कहा। और इसी गोत्र में से फिर यीशु मसीह का आगमन हुआ। पर 12 चेलों को यीशु मसीह ने किस लिए चुना, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम 12 गोत्र पर परमेश्वर की उस आशीष को समझ पाएंगे। उनको क्या आशीष, किस लिए परमेश्वर चुना था। इसराइल को परमेश्वर इसलिए चुना था कि सारी दुनिया के लिए वो प्रकाश बनेगा, परंतु वो फेल हो गया अपने काम में। इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने 12 चेलों को चुना। और यदि आप मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय और वहां पर 14 पद, मरकुस 3 अध्याय और 14 पद, वहां लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। यीशु मसीह ने 13 नहीं चुना, यीशु मसीह ने 11 नहीं चुना, यीशु मसीह ने 12 पुरुषों को चुना। इसके पीछे वही बात थी, ऐतिहासिक जो कार्य था परमेश्वर का, जिसके लिए इसराइल को परमेश्वर ने चुना था, जिसके लिए 12 गोत्र परमेश्वर, 12 बेटे परमेश्वर ने इसराइल को दिए थे, उसी कार्य के लिए यीशु मसीह, जिस कार्य को इसराइल फेल हो गया करने में, यीशु मसीह ने 12 अब नए यहूदियों को चुना। ये सारे लोग अलग अलग गोत्र से नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि 12 गोत्र से एक एक जन को चुना, परंतु ये सिंबॉलिक थे उन 12 लोगों का। पर ये सारे यहूदी लोग थे। और देखिए 3 काम यीशु मसीह ने क्यों चुना 12 लोगों को। अगर काम के ऊपर दृष्टि करेंगे तो लिखा उन्हें नियुक्त किया, अपॉइंटेड। उन लोगों ने नहीं चुना अपने आप को, यीशु मसीह ने उनको चुना। तो यीशु मसीह के लिए बहुत बहुमूल्य था यह 12 नंबर। और किस लिए चुना? पहला काम, उसके साथ रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में इसराइल उसके 12 गोत्रों को चुना था कि वे परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, परमेश्वर के संग दगाबाजी नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। और पूरा पुराना नियम का भविष्यवक्ता इसी के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, तुम इसराइल परमेश्वर का गोत्र है, वापस आओ। तुम परमेश्वर के साथ क्यों विश्वासघात किया है? क्योंकि तुमको जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, तुम परमेश्वर के उस कार्य को असफल कर दिया, वापस आओ। और इसलिए यहां पर लिखा है परमेश्वर के साथ रहना है। पहले जब यीशु मसीह ने 12 जन को चुना तो उनको अपने साथ रखा 3 साल, यह बताने के लिए अब जितने भी लोग, इस 12 का संख्या यानी यीशु मसीह का झुंड जो बनने जा रहा पिंतेकुस्त के दिन, जितने भी लोग यीशु मसीह के उस कलीसिया में शामिल होंगे, उनको सबसे पहला काम यह करना है, पर यीशु के साथ रहना, यानी वेदी बनाना है, प्रार्थना का जीवन होना है, वचन पढ़ना, परमेश्वर के साथ पहला संबंध होना है। इससे पहले कि आप दुनिया के लिए प्रकाश बने, इससे पहले कि आप दुनिया को प्रचार कर सके, पहली बात परमेश्वर के साथ रहिए, उसकी वेदी को पकड़े रहिए, उसको थामे रहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में। दूसरी बात, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको प्रचार करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यही काम जो इसराइल को दिया गया था, इसराइल अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा और दुनिया वालों को वो बेकार समझने लगा और परमेश्वर के वचन को दुनिया में प्रचार नहीं कर पाया। यीशु मसीह बोल रहा है, ये जो नया इसराइल है वही काम करेगा जो पुराना 12 गोत्र को करना था, बाहर जाकर प्रचार करना, दूसरे जातियों को परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाना है। और केवल वो नहीं, तीसरे काम, जाकर के आश्चर्य कर्म करना। पिंतेकुस्त के बाद आश्चर्य कर्म शुरू हो गया। हर एक लोगों के द्वारा से जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम उनसे होता है। पहली चीज प्रार्थना करना है, परमेश्वर को पकड़े रहना है। दूसरी चीज प्रचार करना है। तीसरी चीज आश्चर्य कर्म करना है। इसलिए इसको उल्टा मत करिएगा। कोई व्यक्ति आश्चर्य कर्म करता है तो आश्चर्य कर्म अपने आप में परमेश्वर का व्यक्ति होने का स्पष्ट निर्देश नहीं। सबसे पहली बात, उसका जीवन कैसा है, वो नंबर 1 है। नंबर 2 है, क्या वो बाहर जाकर परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाता है,
क्या वह दूसरे लोगों को प्यार करता है इतना कि उनको बचाने के लिए शुभ संदेश? तीसरा चीज, क्या उसके द्वारा से परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहा? ये 12 बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में आएंगे तो यीशु मसीह ने 12 इसलिए चुना क्योंकि अंत के समय में 12 दिखाई देगा। तो उसका ऐतिहासिक भी मतलब है इस्राएल के 12 बेटों का, और उसका भविष्य में भी मतलब है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय जब मेरे साथ आप देखेंगे, आप देखिए वहां पर 12 पद को, जो नया यरूशलेम होगा, जो परमेश्वर का शहर होगा, उसकी शहर पनाह 12 फाटक है। उसमें 12 स्वर्गदूत फाटक पर रखवाली कर रहे हैं। उन 12 फाटकों के ऊपर 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए, जो परमेश्वर का झुंड को दर्शाता। हर फाटक पर एक एक गोत्र का नाम लिखा है, एक एक चेलों का नाम लिखा है। उसके बाद 14 पद में नगर की शहर पनाह के नीचे 12 नींव है, और नींव पर चेलों का नाम लिखा है। नींव पर चेलों का नाम लिखा है, फाटक पर गोत्र का नाम लिखा है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर एक योजना के तहत दुनिया में काम कर रहा था। जब इस्राएल फेल हो गया अपनी योजना में, परमेश्वर का योजना फेल नहीं हो गया। परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। और लिखा है उसकी शहर पनाह, उसके 19 पद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है, 21 अध्याय प्रकाशित। उस नगर की नींवें इस प्रकार से थी, 12 पत्थर, बहुमूल्य पत्थर से सवारी गई थी, और 12 पत्थर का नाम लिखा हुआ। 12 फाटक 12 मोती के थे। यानी कि दूसरे शब्दों में आप उसको समझे तो यह है कि प्रकाशित वाक्य जब उस नए यरूशलेम बनेगा, जब यीशु मसीह आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद सताव का समय है, और पृथ्वी पर जो है परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। उसके बाद जब यीशु मसीह राज करने आएगा तो नए यरूशलेम में 12 चेलों का नाम होगा। 12 चेला का मतलब ये चेला लोग नहीं जिनको यीशु मसीह ने चुना। 12 चेला का मतलब है जो पहला पिंतेकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा, ये 12 लोग। इसीलिए ये कुर्सी भरना जरूरी था। क्यों ये इलेक्शन जरूरी था? क्योंकि परमेश्वर का जो योजना था, ऐतिहासिक योजना और भविष्य का योजना, इन दोनों में 12 चाहिए। एक कुर्सी खाली है, वो व्यक्ति यीशु मसीह को दगा देकर के गया है। इस कुर्सी को भरना है, क्योंकि एक नया वाचा शुरू होने जा रहा। पुराना वाचा को यीशु मसीह पूर्ण करने आया था, एक नई वाचा को शुरू करने जा रहा था। इसलिए ऊपर की कोठरी में जब उसने प्याला उठा लिया, बोला ये लहू मेरा लहू तुम्हारे लिए नई वाचा है। पुरानी वाचा समाप्त हो गई। इस नई वाचा में भी 12 लोग हैं। पुराने वाचा में भी 12 थे, नई वाचा में भी 12 है। और जब नई वाचा को प्रचार करने वाला एक जो परमेश्वर संगठन तैयार करेगा, जिसका जन्म होने वाला पिंतेकुस्त के दिन, उस दिन भी 12 होना है। पर जब यीशु मसीह प्याला उठाया ऊपर की कोठरी में, और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरेगा, उसके बीच में एक कुर्सी खाली हो गया। इस कुर्सी को भरना जरूरी है, क्योंकि 12 चेले दर्शाते हैं 12 गोत्र को, और 12 चेले दर्शाते हैं भविष्य में जो राज हम करने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ये मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय में यह पतरस कहता है, देखिए यीशु मसीह हम लोग सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए। यीशु मसीह कहता है, नई सृष्टि में यानी नया यरूशलेम में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह बोलता है तुम लोग, यानी तुम मेरा चेला। 12 सिंहासन है। यदि वहां 11 जन ही रह जाता पिंतेकुस्त से पहले, तो 12 का संख्या पूर्ण नहीं होता। परमेश्वर बहुत माइन्यूट डिटेल पर ध्यान देता है मेरे प्रियो, बहुत सूक्ष्म विवरण पर वो ध्यान देता है। ऐसे ही वो कार्य नहीं करता जो मन में आया सो कर दे। परमेश्वर हजारों साल से अपने कार्य, यीशु मसीह को भेजने के लिए भविष्यवाणी हो रही, कहां पैदा होगा, क्या उसका नाम होगा, हर एक चीज का डिटेल परमेश्वर देता है। इसलिए 12वां स्थान भरना जरूरी था पिंतेकुस्त पर पवित्र आत्मा उंडेला जाने से पहले, क्योंकि जब ये पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, ये कलीसिया को एक नया दौर में ले जाएगा। अब 12 लोग ही केवल परमेश्वर के लोग नहीं रह जाएंगे, अब केवल यहूदी लोग ही परमेश्वर के लोग नहीं रह जाएंगे। अब ये हर एक भाषा में अन्य भाषा बोलने लगेंगे, और ये लोग दूसरे भाषा में जा करके अलग अलग देशों में परमेश्वर के चेले लोग पहुंच गए। थोमा भारत आ गया, इसलिए क्योंकि वो नया वाचा आ गया है। अब ये वाचा में केवल यहूदी लोग नहीं है, इस वाचा में सब कोई शामिल हो गए। क्यों 12 भरना जरूरी था? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 12 का जरूरत अंत में भी होगा, और 12 का जरूरत हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी है।
परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के कार्य को करने वाले बने। हम लोग आज याद रखें, प्रभु ने आपको चुना है और मुझको चुना है ताकि हम लोग परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाएं। हम उस 12 चेले में शामिल हो गए। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर उतरा, मेरे अंदर उतरा, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और हम 12 चेलों में शामिल हो गए। हमारा नाम उस नए यरूशलेम के उस नींव पर होगा, शहर पनाह के नींव पर होगा। यीशु मसीह ने वायदा करके गया है कि हम उस 12 सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय हम करेंगे। 12 शिष्य को यीशु मसीह ने 12 गोत्रों के ऊपर वहां ठहरा दिया। मालूम क्यों? क्योंकि 12 शिष्य यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, अपने आप को नम्र किए। और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, क्या आप अपने आप को यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक देखते हैं? बाइबल में 300 से ज्यादा बार नए नियम में लिखा हुआ शिष्य शिष्य शिष्य। मसीही या क्रिश्चियन शब्द केवल 2 या 3 बार आया है। हम लोग प्राइमरीली, मुख्यतः शिष्य हैं। एक शिष्य घटा था, इसीलिए पतरस आज ये इलेक्शन करा रहा, लिखा उसको भरना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को पूरा होना है। परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। जो परमेश्वर 2000 साल पहले स्थापित किया था उसको पतरस ने इलेक्शन के द्वारा से पूरा किया। और भविष्य में भी हम लोग इस 12 को देखने जा रहे हैं। आप और हमसे परमेश्वर आज ये सवाल पूछना चाहता है, क्या प्रभु को आप साथ रहते हैं? यीशु मसीह ने कहा इसलिए वो 12 जन को चुना कि यीशु के साथ वो लोग रहेंगे। क्या आपका यीशु से व्यक्तिगत संबंध है? यीशु मसीह ने उनको नहीं चुना सप्ताह में एक दिन आएंगे, प्रचार सुनेंगे, फिर अपना अपना घर चला जाएगा। पतरस और याकूब और यूहन्ना, वो लोग यीशु के साथ रहेगा 24 घंटा। 12 चेले का चुनाव था, 24 घंटा। आप बोलेंगे यीशु मसीह तो है नहीं, अभी यीशु मसीह के साथ हम 24 घंटा कैसे रहे? उसका पवित्र आत्मा आपके साथ है 24 घंटा। पर क्या आप उसके साथ हैं? क्या आपका दिनचर्या शुरू होता है परमेश्वर के साथ? क्या आपका दिन अंत होता है परमेश्वर के साथ? क्या जो काम आप करते हैं उससे पहले प्रार्थना करते हैं? क्या जब आप भोजन करने बैठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या जब आपको नया चीज़ कुछ मिलता है परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या अपने श्वास जो आपका चल रहा है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? यही है परमेश्वर के साथ रहना। लिखा 12 को इसलिए चुना ताकि वो उनके साथ में रहे, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म का स्वामी नहीं है, कोई धर्म को बना दिया और हम लोग उस धर्म का रीति रिवाज पालन नहीं, पर यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आया। और वह कहता है उसने 12 को इसलिए चुना कि 12 उसके साथ रहे। आप और हम उस 12 में शामिल हैं। क्या हम और आप उसके साथ रहते हैं? दूसरे शब्द में, क्या यीशु आपके घर में रहता है, या यीशु मसीह आपके घर पर रह नहीं पाएगा? जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो भावना हम अपने घरों में दिखाते हैं, जो कार्य अपने घर पर करते हैं, क्या यीशु मसीह उसके साथ रह पाएगा? यदि आप यीशु के शिष्य हैं तब। यदि आप यीशु के शिष्य नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पर यीशु मसीह आपको अपना चेला इसीलिए बनाता है कि आप उसके साथ रहे, या यीशु मसीह आपके साथ रहे, वो आपके घर में रहे। अपने जीवन को आज जांचे। और केवल वही नहीं है, क्या आप उसका नाम का प्रचार करते हैं? दूसरी चीज, क्या बताते हैं उसके लिए? क्या लोगों को बताते हैं यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु आपसे प्यार करता है? बहुत सारे लोग गवाही देते हैं, जिससे मिलते यीशु मसीह के बारे बताते, वे शिष्य हैं यीशु का। उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको कोई सैलरी नहीं मिलता, उनको किसी ने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है कि आपको पास्टर बनाकर या प्रचारक बनाकर नियुक्त कर रहे हैं या आपको भविष्यवक्ता। यीशु मसीह का जब हम चेला बन गए, यही 3 काम हमारे पास है। हम यीशु मसीह के साथ रहते, यीशु का आराधना करते, यीशु का भजन गाते, यीशु का नाम ऊंचा उठाते, अपने घर को यीशु की स्तुति से भर देते, वचन से भर देते हैं, क्योंकि उन 12 में हम भी हैं जब पवित्र आत्मा उतर गया मेरे ऊपर। पर केवल वही नहीं करते हैं, हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे बताते। बहुत सारे लोग इस ऑडियो को भेजते हैं दूसरों को। यह भी प्रचार करने का तरीका, आपका दोस्त, आपका मित्र आपके ऑडियो को प्राप्त कर रहा है, इसके द्वारा से आप प्रचार कर रहे हैं, आप माध्यम बन गए, यीशु मसीह का शुभ संदेश उन तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोग फेसबुक में और व्हाट्सएप में प्रचार कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आदेश यीशु मसीह का है। ये किसी पास्टर या किसी कलीसिया ने आपको नहीं बोला ये करने के लिए, वो माध्यम है, कोई आपको बोलता है तो, पर आपको ये आदेश यीशु ने दिया है। जहां अवसर मिलेगा,
जहां तुमको अवसर मिलेगा मेरा नाम का प्रचार करना। और तीसरा काम, दुष्ट आत्माओं को निकालना, अंधकार की शक्ति को निकालना, बीमारों पर हाथ रखना, चंगा यानी चिन्ह और चमत्कार करना। ये किसी विशेष पास्टर या अपोस्टल या जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है या हीलिंग मिनिस्ट्री में परमेश्वर मुझको इस्तेमाल करना, ऐसा दास के लिए नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है वो लोग स्वर्ग से। हम लोग सोचते हैं कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हम लोग आकर्षित होते हैं उन लोगों का। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है दुष्ट आत्मा निकालने का। आपको परमेश्वर ने 12 में से एक चुना है। आपको परमेश्वर ने चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। कब तक हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे? आपको प्रभु ने बुलाया, ये तीनों काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाना है, चिन्ह और चमत्कार के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक लोग जिन्होंने ये वचन सुना अपने आप को उस 12 में एक देखने पाए प्रभु। जो इसराइल भौतिक इसराइल था और यीशु मसीह के बाद वो आत्मिक इसराइल बन गया। इसमें केवल यहूदी लोग नहीं, इसमें पूरे दुनिया के लोग शामिल हो गए। जो भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने भी नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा जिसके भी अंदर आ गया, वो परमेश्वर के साथ रहने, परमेश्वर का प्रचार करने और परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने आपने उनको अभिषेक कर दिया। आज शाम प्रभु हम लोग को उत्साहित करें ताकि हम लोग तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते, हर एक को छुए और खड़ा करे सामर्थी चेला के रूप में, यीशु के नाम से। ऐसा ही हो।